यहाँ इंदौर के 15वीं बटालियन क्षेत्र में आया हूँ, जो कि महेश गार्ड लाइन के ठीक सामने है। यहाँ पेट्रोल पंप है, पुलिस का पेट्रोल पंप है, बहुत प्रसिद्ध है। पास में ही किराने की दुकान है पुलिस परिवारों के लिए। लेकिन आप जैसा कि बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने सैलून 15वीं बटालियन ने खोला है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ केवल महिलाओं के लिए ही है। दुनिया में सैलून की कल्पना महिला पुरुषों से की गई है। अब वो ज़माना आ गया है भारत में भी कि महिलाएँ भी पुरुषों के बाल बनाती हैं, उनके नाखून काटती हैं। पुरुष भी महिलाओं की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। बहरहाल 15वीं बटालियन में जो ड्रग मेहंदी सैलून है, यहाँ केवल महिलाएं ही काम करती है और महिलाओं के लिए ही करती है। आदरणीय सुनीता व्यास साहब मेरे पास बैठी हैं, क्योंकि यहाँ की प्रभारी है। इनकी साथी प्रभारी शीतल जायसवाल अभी मौजूद नहीं है। आदरणीय, मैं आपसे ही पहला सवाल करता हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 2000। अच्छा, ये बताइए कि जब पूरे भारत ने और खासकर दुनिया ने 2 लॉकडाउन झेले, तो सऊदी में कितने दिन बंद रहा था? पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए जब लॉकडाउन बंद हुआ था और लॉकडाउन का जब तक अपना पालन करते। इसको 4 माह बाद 2 साल हो जाएंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि केवल 1 साल की अवधि में संचालित रहा। जब लॉकडाउन पूरी तरह से फ्रीडम हो गई ये जो गुड़िया जो देवी है आपके साथ, ये ट्रेनी है या अपना सुंदरता बनाने आई है या यहाँ की एम्प्लॉई है? ये सारी जितनी भी गुड़िया खड़ी है इससे सारी ट्रेन। अच्छा, तो क्या आप इनसे पैसा लेते हैं सिखाने का? इससे अपने वहाँ पैसा लिया था, तो जैसे मैडम ने सीओ मैडम का जैसे आदेश है कि 15 बटालियन से या जो भी उनके पुलिस लाइन से कोई भी अगर आता है तो उससे फ्री फ्रीडम लोगों को दी गई है। बाहर से अगर व्यक्ति कोई भी सीखने के लिए आता है तो उनको 75% जो आज का ब्यूटिशियन जो है एक कोर्स ऐसा है कि एक बिजनेस है, एक सीढ़ी मिलती है हर लड़की को, एक ब्यूटिशियन बन के, एक मेकअप आर्टिस्ट बन के। मतलब दूसरा जो बिजनेस डालते हैं वैसा सेटअप सेम ही सिखा है कि अगर आप उसमें भी लाखों रुपए की अर्निंग करो तो लाखों रुपए की अर्निंग इसमें भी, उसमें एक पहचान है तो एक ब्यूटिशियन में भी एक पहचान है। तो डॉक्टर का जैसे रहता है कि उसका स्किन का है, इसका सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है, तो एक ब्यूटिशियन को सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मूल कोर्स तो सिखा रहा है, लेकिन क्या जो सिविल एरिया की महिलाएं आती है, लाइक वार्डनगा या जितनी भी कॉलोनी है, करवंशी कॉलोनी उनको है, 75%। अच्छा, तो एक ट्रेनी से कितना फीस देते हैं और डिस्काउंट घटाकर कितना हो जाता है? एक ट्रेनिंग से अभी जो ब्यूटिशियन का कोर्स है वो 75,000 75,000। तो इसमें आप 75% लेस कर देते हैं? 75% लेस करके अपन 15 से 30 के बीच का जो भी अर्निंग जो अमाउंट उन लोगों से बन जाता है तो ये के उनकी कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद जब आपने इसे खोला तो हर 2 महीने, हर 1 महीने की अपनी व्यवस्था को देखें तो कितने महीने आपके पास जिन्होंने पैसा चुका था चुकाकर काम सीखा? पैसा चुकाकर काम सीखने वाले तो पैसा हम लोग बहुत करते लेते हैं, ये सोचो कि फ्री वाले ज़्यादा सीखते चले। अच्छा, तो चूँकि आप भी यहाँ पर सुनीता व्यास जी और शीतल जायसवाल जी, ये दोनों व्यक्ति हैं, तो आपको कुछ सैलरी मिलती है, आपको कमीशन मिलता है? नहीं, हम लोगों का ये है कि जो भी वर्क होता है उसका रेशो रहता है। 25% जगह का बटालियन का जाता है और 75 हमारा खुद का रहता है। तो इसका एक किराया जाता है या उन्होंने तय कर रखा है कि इतना पैसा हमें चाहिए? नहीं, किराया ये चीज़ें नहीं है कि किराया जाता है। ये जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें टूट हो रही है या कोई भी हो, वो पैसा उसके लिए वो लोग लेते हैं। तो कुछ नहीं रहता है कि भैया उन्होंने एक सुविधा दे रखी कि उन्होंने सेटअप करना के क्या है कि कोई चीज़ से मतलब अपनी अर्निंग कर सकता है। जैसे हमारे सीओ मैडम के मतलब उनके जो विचार है वो नहीं है, उनसे मिली वहाँ पे मिले हो उनका ऐसा है कि क्या अगर उनका ऐसा है कि उनके बटालियन से भी कोई व्यक्ति अगर ये करता है तो उन लोगों के लिए भी जॉब मिल रही है उनको कि भैया वो खुद भी कर सकते हैं। बाहर से हम लोग भी कर रहे हैं तो हम लोगों को ये तो अर्निंग भी होती है। ऐसे शायद हम लोगों को प्लेटफॉर्म जाए कि आप इससे कमा के खा सकते हैं अपना घर का खर्चा चला। अच्छा, चलिए ये बताइए, आपको शीतल जायसवाल जी को औसतन हर महीने कितनी आय हो जाती है? मिनिमम अपन ये सोच लो कि 12 से 20 के बीच में कुछ भी बन जाता है। मतलब आप पीढ़ी मध्यम वर्गीय, तो आपका जीवन बहुत अच्छे से बहुत चलता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मुझे जानकारी नहीं है महिलाओं के सजने संवरने की क्या सामग्री आती है, कैंची हो तो आपको लाना नहीं है, कंघा नहीं लाना, यदि ब्लेड लाना है या आपको दूसरा उपकरण लाना है, तो हर महीने कितने की सौंदर्य सामग्री आप खरीदते हैं? आप लोगों का हर महीने आ जाता है 12 से 12।
आदरणीय गुड़िया, आपका नाम क्या है? नेहा मोदी। नेहा मोदी जी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा? इसके अलावा मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है। आएगी पीएससी कर रहे हैं। वो टफ एग्जाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ ईश्वर आपको सफल करे। बहरहाल आपको ये कार्य करके इस काम को सीखकर ब्यूटिशियन भी बनना चाहती हैं। तो आप इंदौर में कहाँ पर रहते हैं? चलिए, आपसे बहुत शुक्रिया। आदरणीय बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना मंडल है। सपना मंडली जी। आपके परिवार में कौन कौन? मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे। आपके आदरणीय पतिदेव का नाम क्या है? रामविलास मंडल। मंडली साहब क्या काम करते हैं? पुलिस में। पुलिस में है वो। अच्छा, तो आपके विवाह को कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल। तो आपने इच्छा जाहिर की, सामने कहा कि बिल्कुल करो आप। जी। तो आप कहाँ उसके पैरों पे मतलब खड़ा होना चाहती थी, मैं सेल्फ डिफेंस करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया। चलिए, एक सवाल ये है कि आप 12 साल हो गए आपके विवाह को, आपके भी समारोह में जाते हैं, शादी में, बर्थडे में या अपने परिवार में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये ब्यूटिशियन के पास जाना थोड़ा महंगा भी साबित होता है? जी सर, लगता है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको ये फर्क महसूस हुआ कि भाई बाहर की जगह 100 रुपये लेते हैं, यहाँ तो 25 रुपये लेते हैं, क्योंकि बेन जी ने बताया कि 75% डिस्काउंट है। जब आप अपना शुरू करेंगे तो इसी व्यवस्था को बनाए रखेंगी या उतने ही रेट लेंगी जितना बाहर की? सर मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम मेरे काम से बने, मैं पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं देना, मेरे काम से मेरी पहचान, आप मेरा ये लक्ष्य। यहाँ आपका निवास है वहीं खोलेंगे या कहीं आपने अन्य स्थान देख रखा है? अभी तो वैसे कुछ डिसाइड नहीं है, अगर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अच्छा मैंने चल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर करूँगा। अच्छा, अभी आप यहाँ सीख रहे हैं, मैं भीतर देख रहा था आप सिखा भी रहे हैं, तो आप उस अवस्था में पहुँच गए कि सिखा भी सकते हैं? जी सर, ऐसा लगता है। अच्छा, आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको यहाँ सिखाया? यही है मेरे को। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया, आपका नाम क्या है? साक्षी चावला। साक्षी चावला जी। आप कितनी क्लास पढ़ते हैं? मैं 12th में गई। ये ब्यूटिशियन बनने की आज्ञा आपके माता पिता ने उनकी इच्छा से दी या आपकी इच्छा थी कि मैं बनूं? मेरी इच्छा थी तो मेरे पापा ने की। अच्छा, ये विचार आपको कब आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? ये मुझे बचपन से शौक है। अच्छा, जैसे आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश का मुंबई है, तो आप अपना काम यही संचालित करेंगे या कहीं और बाहर जाएंगे? यही करना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? केट रोड। नहीं, केट रोड के, लेकिन मूल रूप से इंदौर में जन्म हुआ है आपका? हाँ। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए कोर्स करते हुए? मुझे 3 मंथ कंप्लीट हो गया। 3 माह कंप्लीट हो गए। तो आप अपना संस्थान कब डालने जा रहे हैं? बस 1 माह बाद। कितने साल के हैं आप? 32 ईयर के। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मेरा बीकॉम ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ। आपको ये कोर्स करने के लिए किसने प्रेरित किया? मेरी शुरू से इच्छा भी थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट भी किया। अच्छा, तो आपको यहाँ आए हुए कितना समय बीत गया? तो 1 मंथ हुआ यहाँ पे। 1 माह। आपको जो दीदी सिखा रही है उनका नाम क्या है? सुनीता। आप मुझे ये बताइए आपने क्या क्या काम सीखा? एक डिस्क्राइब कीजिए कि आईब्रो बनाना सिखाया, बाल काटना सिखाया। यहाँ पे मुझे आईब्रो बनाना सिखाया है, हेयर स्टाइल वगैरह सिखाई है और हेयर स्टाइल के साथ अदर काम भी सिखाया है। अच्छा, दुनिया में है ना, पुत्र अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और पुत्रियाँ पिता को करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपने यदि अपनी मम्मी के घर पर आईब्रो बनाई हो, उनका हेयर स्टाइल बनाया, उनके नेल को कट किया, पॉलिश किया, ऐसा किया आपने? हाँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? धनबाद में। ऐसा गलियों में, मतलब आपकी कॉलोनी में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि आप ये सब काम करने लगे? ऐसा कोई एखादी लड़की है जिसने आपसे करवाया हो? नहीं, आज बोल रहे हैं करवाने को तो भी मैं जाऊँगी, मैं आ जाऊँगी। जब तक आप परिपूर्ण होंगे तब तक की प्रीति जितेंद्र गोलाने साहब। अच्छा, आप यहाँ टीचर हैं या आप सीखने आती हैं? रेस्टोरेंट में हमें सीखने आते हैं। कितना माह हुआ आपको? 3 महीने कंप्लीट हो गए। 3 माह कंप्लीट हो गए। आपकी कल्पना क्या है? अभी अगले महीने, तो अगला महीना जो है जुलाई आने वाला है, तब शुरू करेंगे या आने वाले दिनों में करेंगे? अभी तो मैं जॉब करूँगी, फिर उसके बाद ही खुद का सैलून। तो जॉब सैलून पर करेंगे या कहीं और करेंगे? सैलून पर ही करना। अच्छा, तो आपको कहाँ पर ये व्यवस्था मिली है, कहाँ पर आपको नौकरी मिल गई इसकी? जहाँ भी दीदी बताएंगे, दीदी सर्च कर रहे हैं। आप बताइए, इनको कमीशन बेस पर काम मिलेगा या सैलरी बेस पर? सैलरी बेस पर। अच्छा, एक लड़की काम सीखकर कितना पैसा औसतन कमा सकती है? ये बता रही हूँ, आज के ब्यूटिशियन के इसमें मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि एक लड़की आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक का अर्निंग कर सकती है। वो उसके काम पे डिपेंड है, उसके प्रोफाइल पे डिपेंड है कि वो काम कैसा करता है।
अगर मैं गलत नहीं है तो आप शादीशुदा है, क्योंकि आपका मंगलसूत्र दिख रहा है। आपके आदरणीय पतिदेव का नाम क्या है? जितेंद्र गोलाने का। आप क्या काम करते हैं? पतंजलि में। अच्छा, उनका वेतन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप हर व्यक्ति दुनिया में आया संघर्ष करता है। अमिताभ बच्चन भी अपने परिवार के लिए आज भी काम करते हैं, जबकि उनके पास 3-4 जन्मों का पैसा है। तो आपने क्या सपने संजो रखे हैं? जब बेंजी ने बताया 1 लाख तक कमा लेते हैं, तो आपका सपना क्या है कि आप पैसा कमा लेंगे तो ये करेंगे? नाम कमाना है। अच्छा, और मेरे पति का सपोर्ट करना है। आज अगर वो मेरे सपोर्ट में खड़े तो मेरे को भी उनका सपोर्ट। आपके विवाह को कितने साल हो गए? 1.5 साल। यदि आपके पिताजी ने आपके पतिदेव को कार दहेज में नहीं दी है, तो क्या आपके सपने की पहली कार आ गई घर पर? अभी तो नहीं। हाँ, लेकिन आप जैसे बहन जी ने बताया कि 1 लाख रुपए तक महीने में कमा सकते हैं, तो आपके पति तो घर चलाएंगे, लेकिन यदि कार जोड़ने का पैसा आप बोले तो आप 6 माह में कम से कम 1,000 कार का पैसा आ जाएगा, तो कार लेना पसंद करेंगे? कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं मेरे हस्बैंड को मैं उनको गिफ्ट करूँगा। अच्छा, आपकी यदि सासू माँ है और ससुर जी, तो उन्होंने आपको इस काम के लिए सपोर्ट किया? हाँ हाँ, मेरी सास है, मेरी फैमिली में कोई नहीं, सास है मैं और मेरे हस्बैंड। आपके माता पिता? मम्मी पापा है। उनको बताया कि मैं ये काम करने जा रही हूँ? चलिए, आप सभी देवियों ने उससे बात की, उसके लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को। ये है ब्रह्मनेरी सैलून। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन 15वीं बटालियन परिवार के सदस्यों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है। बहरहाल, यदि आप पैसे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ठगाएंगे नहीं, बल्कि फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि बाहर यदि आपसे 1 रुपया सिखाने का लिया जाता है, तो यहाँ केवल 25 पैसे लिए जाते हैं। आइए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, सुंदरता के लिए भी आइए, क्योंकि जहाँ बाज़ार में आप अपनी कॉलोनी में, इंदौर के पास एरियो में जो सुंदरता के लिए आप जाते हैं, वहाँ यदि 100 रुपया किसी सुंदरता की आवश्यकता है, तो सुंदर बनने की आवश्यकता है, तो यहाँ केवल 25 रुपये में वो काम हो जाता है। आपसे बात करने के लिए इन सभी देवियों का मैं एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।